को मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में ऐश्वर्या के एजेंडा में आज सिर्फ ऐश्वर्या का नहीं, पूरे देश का, पूरे भारत का और पूरे हिंदुस्तान का केवल एक ही एजेंडा है और सिर्फ एक, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना, पाकिस्तान की बर्बादी। देखिए, हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। वी आर वेरी पेशेंट बाय नेचर। इंसानियत ये हमने दुनिया को सिखाई है, लेकिन कभी कभी समय आता है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अगर, भारत ने अगर इस आतंकवादी हमले का जो कि पाकिस्तान ने अपने इन भाड़े के टट्टुओं से कश्मीर में करवाया, कैन आई हैव द बाइसन एंड विजुअल्स प्लीज सर। अगर उसका जवाब भारत ने दे दिया तो लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान में मारे जाएंगे, एंड आई मीन करोड़ ऑफ पीपल। इट्स ट्रू, यह सच है कि अगर हम मारेंगे तो रात के अंधेरे में नहीं, अगर हम मारेंगे तो ऐसे छुप के पेड़ों से निकल के प्लेग्राउंड में नहीं आएंगे। जब हम मारेंगे तो इस्लामाबाद को भी पता चलेगा और कराची को भी। जब हम मारेंगे तो गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी और यह बात पाकिस्तानी जानते हैं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हर बार और बार बार हमने कोशिश की है, इसको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ, बट आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स किसी भी देश के राजनेताओं के लिए, लेकिन एक मुहावरा है कि कुत्ते की पूंछ को बर्फ में 100 साल भी रखोगे तो वो टेढ़ी ही होगी। ये राजनेता पाकिस्तान के, दिस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और इनका पूरा सिस्टम उस कुत्ते की पूंछ की तरह है जिसको 100 नहीं 1000 साल भी आप बर्फ में डाल के रखेंगे वो टेढ़ी ही निकलेगी। ये बड़ी बड़ी मेजें जो चाइना की फैक्ट्री ग्वांगझू से, फूशान की फर्नीचर मार्केट से मंगा लेते हो गधे बेच के, और उस पे बैठ के ये कागज पे क्या लिखते हो, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो कि कितने और गधे बेच रहे हैं। इट्स नो मोर कॉमिक एनीमोर। ये कोई मजाक की बात नहीं है। माय प्रॉब्लम आज, मेरी प्रॉब्लम पाकिस्तान से तो है ही, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, इनकी तो ईंट से ईंट बजानी है। ये चाहे पाकिस्तान में छुप के बैठे या लंदन के केंसिंगटन गार्डन वाले घर में, या कराची में बैठे या केंटकी वाले अपने रैंच पे, इनको अब छोड़ना नहीं है। सवाल सिर्फ एक है जो सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा है सारा भारत कि कब, व्हेन, कब। और ये सनी देओल की पिक्चर नहीं है कि घोषणा करके आएंगे। जब आएंगे तो पता लग जाएगा तुमको भी और तुम्हारे पुरखों को भी। बस देखिए, एक सिचुएशन होती है, हमने कोशिश किया, कारगिल तक हम शांत रहे, हम कोशिश किया समझाने का, क्योंकि हर बार कोई हमको याद दिला देता था कि ये अपने ही थे, ये बचे नहीं हैं अपने, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इनकी बर्बादी ये खुद ला रहे हैं। They are calling this upon themselves. We are just a medium. अब जो होगा उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, सरहद पार वाले। पाकिस्तान विजुअल, शर्मा, डोंट प्ले दिस। पाकिस्तान विजुअल।
मेरी बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, इन्होंने जो किया, जो हमें अपनों से सवाल पूछने हैं वो हम पूछेंगे, उसकी हमारे को इनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके आर्मी चीफ हो या इनका प्रधानमंत्री हो या इनके डिफैक्टो सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ, जो लंदन में बैठ के एक कागज पे पूरा प्लान बना रहे हैं, भूला नहीं है भारत, भूला नहीं है भारत, और अब तुमको नहीं भूलने देगा। सारी इंसानियत, सारी नफासियत के लायक नहीं हो आप। You do not deserve to be on the world map anymore, Pakistan, and that is the true reality. You do not deserve. Do not deserve. पाकिस्तान का, उनका मीडिया जो मर्जी बोलना है बोल दे। उनका कोई पत्रकार है, सुपोजिटली सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर पाकिस्तान का कोई, वो कहता है कि यहां के कोई कौन से करण पापड़ या कोई ऐसे कोई पत्रकार है, उन्होंने कोई वो सवाल पूछ लिया था। अरे सुनो, ये सब बातें छोड़ो, ये वही लोग हैं जो बैठ के लंदन के केंसिंगटन गार्डन वाले, हाइड पार्क वाले रेस्टोरेंट्स में बैठ के ये सब बातें करते, उससे कुछ होगा नहीं। जो तुमने अब किया है उसको जितना मर्जी तुम इंसानियत और ह्यूमैनिटी और संस्कारों में लपेटना चाहो और भारत को दबाना चाहो, अब वो होगा नहीं। वी विल रिस्पॉन्ड एट द चॉइस ऑफ आवर ओन। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये किया है उन्होंने, मैं आऊंगा इस पे अभी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक ही हर्ष होना है, और वो है उसकी ईंट से ईंट बजा देना। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन इन द बुक और बाय द बुक। कोई और इलाज इनका है नहीं। ये वो नासूर है जिसको अब खत्म करना है। दैट्स इट। कब, ये हमको डिसाइड करना है, एंड वी आर वर्किंग फॉर इट। दैट्स इट फॉर पाकिस्तान। They don't deserve anything more than this. अब मुझे कुछ अपने अपनों से सवाल पूछना। I need to ask tonight. मेरे को पूछना है और पूछता है भारत। ये तस्वीर देखिए। Can I get the graphic now? वो जो बिंदुओं वाला ग्राफिक शर्मा बनाया। ये वो वैली है, ये वो वैली है जहां वो घटना हुई। वो एरो देख रहे हैं आप, टॉप बैन हटाओ, सुपर बैन हटाओ, इसको बड़ा करो। आप वो देख रहे हैं, पूछता है भारत का टॉप बैन हटा दो 2 मिनट के लिए। आप वो एरो देख रहे हैं, वो टक 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 जो लाल एरो आ रही है ऊपर से दर्शकों, वो रास्ता है, वो पतला सकरा रास्ता है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं। उस पतले रास्ते से लोग पैदल आते हैं, क्योंकि करीबन कई 100 मीटर नीचे, 100-150 मीटर नीचे गाड़ियां रुक जाती हैं। वहां से या तो आप पैदल ऊपर आ सकते हैं या फिर खच्चरों से। लोग आए, आप समझिए, एक टूरिस्ट स्पॉट है, और ये वैली है जो चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है इस पार्क की। ये नेचुरल पार्क है, नेचुरल वैली है। तीनों तरफ पेड़ हैं, ऊपर पहाड़ हैं, और पहाड़ों के पार पाकिस्तान है। कहां थी हमारी सिक्योरिटी? कहां थी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? वेयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? आज हमें पूछना पड़ेगा। देखो, जिसने ये किया है उसका तो एक ही हश्र होगा, और सिर्फ एक, उसका नक्शा अब दुनिया के मैप से हटना है। दैट्स इट। उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। अब आगे बढ़ो। यहां क्या हुआ, कैसे हुआ? एंट्री पे पुलिस थी, होनी चाहिए थी। आप डिप्लॉयमेंट देखिए, डिप्लॉयड हैं, लेकिन कहां थे किसी को नहीं पता। 4 फुट का एंट्री गेट है लोहे का, वहां पे पुलिस थी नहीं थी? कहां थी? पूछता है भारत। अंदर आइए। ये पूरा, जहां ये आपको मिट्टी दिख रही है, ये वो लॉन है जहां पे वो विजुअल्स भी हैं मेरे पास, आपने देखे होंगे। लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे लोगों को कुछ देर तक समझ नहीं आया।
आप समझिए, वहां लोकल्स नहीं थे, कोई गुजरात से आया था, कोई बंगाल से आया था, कोई हरियाणा से 4-5 दिन शादी करके गए थे, कोई कर्नाटक से, कोई कहीं से, पूरे देश से, कोई यूपी से। उनको नहीं पता कि बंदूक AK-47 की आवाज कैसी होती है, उन्हें लगा पटाखे चल रहे हैं। दे एंटर्ड, उनको समझ ही नहीं आया। वो अपना कोई ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा था, कोई वो जो जिप लाइन होती है उस पे था, कोई अलग एक्टिविटी कर रहा था, अलग एक्टिविटी। लोगों को समझ ही नहीं आया। 4-5-6 मिनट लगे। आई विटनेसेस से जब बात कर रहे हैं हम, तब पता लग रहा है 3-4 मिनट तो लगे कम से कम समझने में कि मारा जा रहा है, भागो। देयर वॉज नो वन टू टेल। और एक आदमी था, वहीं का लोकल था, उसे कलमा भी आता था, लेकिन फिर भी मार दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस कहां थी? Where was the जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? ये एक लैप्स है, और कितना भारी पड़ा है ये लैप्स। The Jammu and Kashmir police chief, is he not answerable to the people of this country? Is he not answerable to the people of Jammu and Kashmir? Is he not answerable to the people, to the families of the deceased? क्या जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस अफसर जो वहां पे डिप्लॉयड होने चाहिए थे, अगर कोई और फोर्स होनी चाहिए थी तो उससे पूछना पड़ेगा ना। जो भारत सरकार करेगी इन दरिंदों के आका का, वो हम करेंगे। वी डोंट नीड एनीवन्स परमिशन, वी हैव डन इट प्रायर, हम पहले कर चुके हैं, दोबारा करेंगे, लेकिन अपना घर भी तो साफ करेंगे। इतना पॉपुलर स्पॉट, कई 100 लोग वहां मौजूद, एक पुलिस वाला नहीं, एक जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर नहीं। वाई? क्यों पूछता है भारत? क्यों नहीं थे? इंक्वायरी हो रही है, बट वाई डिड इट कम टू दिस पॉइंट? इस समय इस पे आया क्यों? जिस दिन ये इंसिडेंट हुई, ये घटना हुई, 22 तारीख की दिन, 22 तारीख का दिन है। वेयर वॉज द CM? मुख्यमंत्री कहां थे जम्मू कश्मीर के? चेंज ऑफ विजुअल शर्मा, कांट यू सी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला उस दिन, ये फारूक अब्दुल्ला है शर्मा, ओमर अब्दुल्ला उस दिन रामबन में थे। वहां सड़क टूट गई थी, नेचुरल कैलामिटी थी, पत्थर, बाढ़, लैंडस्लाइड आ गया था। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पहुंच रहा हूं। एक तरफ अब सवाल आता है, वेयर वॉज द LG? जम्मू एंड कश्मीर के LG कहां थे? वेयर वॉज मनोज सिन्हा? कहां थे मनोज सिन्हा जी? वेयर वॉज मनोज सिन्हा? वॉज इन दिल्ली? नॉट दिस विजुअल, आउट। ये एक दिन पहले का विजुअल। वेयर वॉज मनोज सिन्हा? दिल्ली में थे, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे मिली, उनको शाम को वो दिल्ली से गए हैं वापस। वॉज ही ऑन अ पर्सनल ट्रिप? वॉज ही ऑन अ गवर्नमेंट ट्रिप? वो सरकारी ट्रिप पे थे या वो पर्सनल ट्रिप पे थे? मनोज सिन्हा वापस जा रहे हैं दिल्ली से, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं थे? सवाल तो पूछा जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस CM से ज्यादा LG को रिस्पॉन्ड करती है। LG कहां थे? LG 24 घंटे पहले कहां थे? लखनऊ में थे। जम्मू एंड कश्मीर के LG को अफसर के बच्चों की शादियों में जाना है। जम्मू एंड कश्मीर के LG को दुनिया भर में जाएं, बट पहले यह तो करके जाएं कि द स्टेट इज सेफ। 140 करोड़ भारतीय आज नाराज है, 140 करोड़ भारतीय आज गुस्सा है, 140 करोड़ भारतीय को यह समझ नहीं आ रहा है, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो क्या कलमा पढ़ना सीखे हम? LG साहब, केंद्र सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको दी है। केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी आपको दी है। यू आर एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, आप सीनियर राजनेता हैं। प्रधानमंत्री को 19 तारीख को होना था वहां जम्मू कश्मीर में, 16 तारीख को कैंसिल किया गया। हम आपसे रीजन नहीं पूछ रहे हैं ना, आप बताइए
पीएम की सुरक्षा है, वी आर ऑल देयर। लेकिन आपको पता था कि पीएम का इवेंट 19 तारीख को कैंसिल हुआ है वहां। इसका मतलब ये शरद पार का जो शैतान है, जिसको अभी अब नस्तो नाबूद करने का टाइम आ गया है, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बट वेयर वर यू सर? आप कहां थे? किसी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी या कोई और सेक्रेटरी के बेटे की शादी में? मेरे पास ये डिटेल है, मेरे पास ये डिटेल है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने दिन, मैं डिटेल्स आउट नहीं कर रहा हूं, बट ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा सरकार को कि एलजी साहब कितने दिन दिल्ली में हैं और कितने दिन जम्मू कश्मीर में। मैं मान सकता हूं जो ये डिटेल्स है मेरे पास, इसमें से आधे दिन आप सरकारी विजिट पे हो सकते हैं। What is this? What is this? Why? इतनी बड़ी चूक at so many multiple levels। आपको पता है, 4, 1 नहीं दर्शकों, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निकल वर्ड है, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग सुशील जी, आई जस्ट नीड 1 मोर, 1 और मिनट चाहिए मेरे को, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि मैं सिर्फ ये, आई डोंट वांट टू बी टेक्निकली रॉन्ग। 4 लोकेशंस पे अल्ट्रा सैटेलाइट सेट्स होते हैं, कुछ अल्ट्रा सैटेलाइट सेट्स एक्टिवेट हुए थे 21 तारीख को। ऐसी रिपोर्ट सबमिट की गई है सोर्सेस के हवाले से। इज इट ट्रू, इज इट रॉन्ग? इज इट ट्रू? तो फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिड एक्ट? क्या किया? नहीं किया। लोकेशन पे क्यों नहीं थी पुलिस? थी तो काउंटर क्यों नहीं किया? वो एक बच्चे की बाइट सुशील जी, देखिए पाकिस्तान का जो करना है अजय आलोक जी की सरकार करेगी, देश की सरकार करेगी, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन कुछ तो सवाल अपनों से भी पूछने पड़ेंगे कि हु इज एट फॉल्ट, हु वाज सपोज्ड टू बी ऑन ग्राउंड जीरो? वहां पे उस समय किसकी जिम्मेदारी थी इस पूरी घाटी की? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की? Where was the LG? Where and why? Where and why? क्यों नहीं थी फोर्सेस वहां पे? जब आपको पता है इस बच्चे की बाइट, देखिए बच्चा है, उसको पता नहीं पॉलिटिक्स क्या है, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। मैं आपको समझ रहा हूं, उसने बस क्लियरली बोला कुछ तो होते फौजी, आर्मी होनी चाहिए वहां पे पहलगांव में। वो कैसे गलत है? हाउ इज ही रॉन्ग? हाउ इज ही रॉन्ग? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। कैन आई हैव द बॉर्डर मैप बिफोर आई गो टू अजय आलोक जी, बिफोर आई गो टू सुशील जी? ये वो सवाल हैं दर्शकों जो हमें पूछने हैं। लेकिन ये जो हमारा बॉर्डर पार बैठा है उस तरफ, वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान, अब इसको मैप से हटाने का टाइम आ गया है। देयर इज ओनली वन सिंपल आंसर। ये जो भी मैंने बात की है ये हमारे कंजम्पशन के लिए है, हम देख लेंगे हमें क्या करना है, ये हमारा इंटरनल। लेकिन ये जो कर रहा है ना, ये जानबूझ के चाहता है। जो कलमा पढ़वाया, जो पैंट उतार उतार के, आप समझ रहे हैं वो सब दरिंदगी, आप उन फैमिली मेंबर्स के जहन से, दिमाग से कभी वो निकलवा पाएंगे कि एक बच्चा, मैंने कहा ये विजुअल चलाने के लिए, आप समझो, एक बंगाल का अजय आलोक जी, एक परिवार का व्यक्ति बच गया क्योंकि उसको कलमा पढ़ना आता था। ये सरहद पार का पाकिस्तान, दे डेलिबरेटली वांट टू डू दिस, दे डेलिबरेटली वांट टू डू दिस। मैंने कहा आउट ये विजुअल, दे डेलिबरेटली वांट टू डू दिस मैप। कलमा पढ़वाओ, कलमा पढ़वाओ, क्या नैरेटिव चल रहा है? क्या नैरेटिव पढ़ा? भैया कलमा चलाना सीख लो। बेस ग्राउंड पे मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे पूछ रहे हैं एक दूसरों से, यार कलमा क्या होता है? अजय आलोक जी को ले आइए 1 मिनट।